और आपके लिए हम गवाही देना चाहते हैं। मैं खुद अपनी गवाही यहां पर देना चाहता हूं कि सोचो, हम सब क्रिश्चियन पैदा नहीं हुए, हम मसीह में पैदा नहीं हुए, हमने पैदा होते ही बाइबल को नहीं पढ़ा था। आप जितने भी लोग यहां पर देख रहे हैं, कोई भी मसीह घराने में पैदा नहीं हुआ, कोई क्रिश्चियन घराने में पैदा नहीं हुआ। सोचो क्या है, आपके लिए ये बात सोचने के लिए आपको मजबूर नहीं कर रही कि क्या है यीशु मसीह में ऐसा कि हजारों लोग आज यीशु मसीह को मान रहे हैं, हजारों जिंदगियां परमेश्वर ने बदल दी हैं, हजारों लोग आज शोभा यात्रा में, अगर हम यहां पर खड़े तो पिछली शोभा यात्रा आधे राहों से आधा जो रोड आ रहा है वहां तक गाड़ियां वहां से निकलती आ रही हैं। हालेलुया। अगर हम चर्च से लास्ट गाड़ी और चर्च से निकल रही तो अगली गाड़ी पूरे राहों तक पहुंचने वाली थी। हालेलुया। तो इतने लोग कैसे बदल गए, इतनी जिंदगियां कैसे बदल गई। हालेलुया। इतनी जिंदगियां कैसे बदल गई। आज हम परमेश्वर के दास यहां पर मौजूद है, परमेश्वर की दासी यहां पर मौजूद है, मिनोरिटी कमीशन के चेयरमैन श्री जितेंद्र मसीह गौरव जी आपके बीच में मौजूद है। सोचो, ये सब हम सबकी जिंदगियां, अब जितने भी देखे यहां पर कोई ना कोई टीम काम कर रही है, कोई यहां पर मीडिया का काम देख रहे हैं, सारे कैमरा के काम देख रहे हैं, स्विचर सारे लाइव करने का काम, ये सब जो यहां पर टीम मेरे साथ काम कर रही है, नौजवान है, इनकी जिंदगियां कैसे बदली। कोई नशा करने वाला था, कोई मार कुटाई करने वाला था, किसी के घर में आशीष नहीं थी, कोई पाप करने वाला था, कोई लड़ाई झगड़ा लोगों को मारने वाला था, कोई किसी बीमारी में था जिसका कोई इलाज नहीं था, किसी के 10-10 साल से बच्चे की आशीष नहीं थी। और जब यीशु के पास आए, यीशु ने इनकी जिंदगियों को बदला, नशों से आजाद किया, बीमारियों से आजाद किया, दुखों से आजाद किया, बुराई से आजाद किया। और प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म जात नहीं, किस जिंदगी बदलता है। और आज ये सब जिंदगियां हैं जो बदली हुई हैं आपके सामने। सोचो कितनी ताकत है यीशु मसीह में, कितना अनुग्रह है यीशु मसीह के पास कि जो कोई भी उसके पास आता है वो इस अनुग्रह के द्वारा छुआ जाता है। और यीशु मसीह के पास आकर वो शांति मिलती है जो संसार में किसी चीज में नहीं। हमने जीवन जी के देखा, जिंदगी में शांति नहीं थी। इसी नवा शहर में कैपिटल गारमेंट्स में मैं कपड़े वाले शोरूम में काम करता था और मुझे जॉब मिली थी सेल्समैन की, और कभी कभी मुझे पोछा लगाना भी पड़ता था, कभी मैं शीशे साफ करता था, सेल्फे साफ करता था। और मैं अपनी मेरी लाइफ में कोई शांति नहीं थी, शर्मिंदगी की। मेरे स्कूल के लोग जब दुकान के बाहर से निकल कर जाते थे और शोरूम नुमेरो उनके शोरूम से बाहर जब जाते थे तो मैं सोचता था कि मेरी क्या इज्जत रहेगी। मेरी पढ़ाई छूट गई प्लस 2 के बाद। मेरे स्कूल के फ्रेंड्स जब नवा शहर में आ रहे हैं तो मैंने कहा मुझे किस तरह देखे, मैं शीशे साफ कर रहा हूं, मैं यहां पर पोछा लगा रहा हूं, और मेरी लाइफ ने एक अलग ही मोड़ ले लिया था। इसी तरह आप जिंदगी में चल रहे होते हैं और अचानक से आपकी जिंदगी में कोई दुख आपकी जिंदगी में आ जाता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं रोज रो रो के अपनी जिंदगी बिताता था, एक दिन मैंने कहा परमेश्वर, उस कोई फोटो के आगे नहीं, कोई मूर्ति के आगे नहीं, किसी इंसान के आगे नहीं, मैंने आंखें बंद की, परमेश्वर जो भी तू है मुझे बचा ले, मुझे तेरी जरूरत है। और कुछ ही दिनों के बाद मुझे एक घर में इनविटेशन आया, वहां पर प्रभु यीशु का प्रचार होना था और मैं वहां पर गया और वचन को सुना। उस दिन से लेकर आज दिन आपके मैं सामने हूं, बताने की जरूरत नहीं परमेश्वर किस तरह मेरी एक जिंदगी को बदलकर, एक के द्वारा हजारों की जिंदगी को बदल चुका है। और मैं आपको भविष्यवाणी देता हूं, जितने लोग यहां पर हैं, आप वो एक हैं जो कल हजारों को बदलने वाले हैं। हालेलुया। यही तो परमेश्वर की सामर्थ्य है। वो जगत के मूर्खों को चुन लेता है और ज्ञानवानों को लज्जित करता है। बहुत पढ़े लिखे, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां, बहुत बड़े बड़े लेवल पर जो लोग हैं, जो अपनी ताकत पर, पैसे पर, नाम पर घमंड करते हैं, प्रभु उनको नहीं चुनता। वो कहता है मैं जगत के मूर्खों को चुनूंगा। अगर तुम में से कोई आम व्यक्ति भी कोई सुन रहा है, मैं तो एक आम सा एक रेडी लगाने वाला व्यक्ति हूं, मैं तो एक भीख मांगने वाला व्यक्ति हूं, मैं तो एक आम सा व्यक्ति हूं। तो हो सके, क्योंकि चर्च में हमारी टीम में एक ऐसा भी लड़का है जो कभी कूड़ा उठाने जाता था। कूड़ा सुबह होता ना, कचरा उठाना सुबह, लिफाफे उठाना, प्लास्टिक की बोतल उठाना, फिर उसे बेचना, 4 बजे उठना। पर जब वो चर्च में आया, प्रभु ने उसकी लाइफ को चेंज किया। आज प्रभु अपनी महिमा के लिए उसे उपयोग कर रहा। तो ऐसे प्रभु उन लोगों को चुनता है जो दुनिया में कुछ भी नहीं, उन पर दया करता है। हो सकता है आपको लग रहा है मेरी जिंदगी बेकार है, किसी काम दी नहीं मेरी जिंदगी,
मेरी जिंदगी किसे कख दी नहीं, मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं, आप सोचते होंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आज आप जब मैं लास्ट में प्रार्थना करूं, अगर आज ये जीवन आप यीशु मसीह को सौंप दें और कहें यीशु मसीह आप मेरी जीवन में आए, अगर जो तेरा दास यहां पर बोल रहा है, अगर तू इतने लोगों की जिंदगियों को बदल चुका है, तो क्या मेरे जीवन को नहीं बदल सकता? क्या तू मुझसे प्यार नहीं करता? अगर तू मुझसे भी प्यार करता है तो मेरे जीवन में आए, मैं अपना आत्मा तुझे सौंपता हूं। पर अगर आज अब तुम अपना आत्मा, अपने आप को परमेश्वर को दो, तो परमेश्वर, वही परमेश्वर जो मेरी जिंदगी में आया, जिसने मेरी मिट्टी जिंदगी को सोना बना दिया, जिसने मुझे अंधेरे से निकाल के प्रकाश से भर दिया, वो आपकी जिंदगियों को भी आज बदल देगा यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। तो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें बहुत शांति दूंगा जो संसार तुम्हें नहीं दे सकता। आज हम संसार में सुसमाचार लेकर आए हैं। हर संडे हम चर्च में प्रचार करते हैं, पर आज हम पूरी रोड पर, गलियों में, मोहल्लों में, पूरे रोड पर, शहरों में निकल के यीशु का प्रचार कर रहे हैं और बता रहे हैं, यीशु ने कहा मैं तुम्हें बहुत शांति दूंगा जो संसार तुम्हें नहीं दे सकता। हालेलुया। तो आप क्या चाहते हैं? इस शांति के बारे में जानना? क्या आप उस प्रेम के बारे में जानना चाहते हैं जो परमेश्वर ने आप लोगों के साथ किया है? आपसे कोई है जो बहुत प्रेम करता है, आपको कोई है जो आपको बहुत शांति दे सकता है, कोई है जो आपको डर से मुक्त कर सकता है। आपको सोचते, कई बार आप सोचते कोई कौन मेरी मदद करेगा? मैं आपको बताऊं, कोई है जो आपको डर से मुक्त कर सकता है, कोई है जो आपको इस नशे से छुड़ा सकता है, कोई है जो आपको इस गंदे पापों से, व्यभिचार से, गंदा देखना, गंदा करने से आपको छुड़ा सकता है, कोई है जो आपको क्रोध से, जेलसी से, ईर्ष्या से, चोरी से, जलन से, बुरी आदतों से जो आपको आजाद कर सकता है, कोई है जो आपको बीमारी से आजाद कर सकता है, यहां कोई है जो आपको बच्चे की आशीष दे सकता है, यहां पर कोई है जो आपको आपके रास्ते खोल सकता है, आपको ब्लेस कर सकता है, आपके बिजनेस को आपके ब्लेस कर सकता है। आप कहते हैं मेरे पास कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, वो कोई है जो आपको बहुत बड़ा काम सौंप सकता है परमेश्वर अपनी ओर से। हालेलुया। जैसे उसने मुझे काम सौंप दिया कि जैसे अमृत तू बचा है, मेरे लोगों को बचा, उसने मुझे काम सौंप दिया और उसके बाद 2017 से चर्च शुरू हुई और आज तक उस काम को हम कर रहे हैं। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर आपको ऐसा काम देगा जिसके आप लायक भी नहीं होंगे। परमेश्वर आपको वो दे सकता है जिसके आप काबिल भी नहीं। तुम बड़े से बड़े व्यक्ति भी हो सकते हैं, बहुत से लोग यहां पर मुझे सुन रहे हो सकते हैं, पर मैं आपको बताऊं, अंदर से तुम दुखी हो, मैं जानता हूं तो अंदर से दुखी हो, पर आज अपने दिल को कठोर ना करें, लेकिन आज जब परमेश्वर का वचन सुने अपने हृदय को नम्र करें। अगर आज आप यीशु मसीह को पुकारें, यीशु मसीह आपके हृदय में आएंगे। जैसे उसने हमारी जिंदगी को बदला, वो आपकी जिंदगियों को भी बदलेगा। उसने कहा तू बच, तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। आप, मेरी प्रार्थना है कि आज तुम उद्धार को पाओ, साल्वेशन को तुम पाओ, तुम पापों से उद्धार को पाओ, बीमारियों से उद्धार को पाओ, छुटकारे को पाओ। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, अगर इस वचन में ये वचन आपको छू रहा है, अगर आप कह रहे हैं कि हाँ ये वचन मेरे लिए बात कर रहा है, अगर आप अपना दिल खोलने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। आपका ये स्टेप आखिरी स्टेप नहीं है। आज आपने परमेश्वर के वचन को जाना है। अगला स्टेप है कि आप 25 दिसंबर को क्रिसमस में चर्च में आए, और जिस दिन आप चर्च में आएंगे, आज मैं थोड़ा समय मैं यहां पर समाप्त करेंगे, 25 दिसंबर और न्यू ईयर 31 तारीख की नाइट को आप चर्च में आए, और हर संडे और हर बुधवार प्रार्थना सभा होती है और चर्च में, विलेज ऑड में, नवांशहर जिले में विलेज ऑड है, तो आप वहां पर आ सकते हैं। आपको पोस्टर बांट दिए गए, नहीं तो आप यहां से टीम से ले सकते हैं, या आप YouTube में सर्च कर सकते हैं अमृत संधू मिनिस्ट्री। अगर आप सर्च करेंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम या YouTube पर, आपको चर्च का सारा एड्रेस वहां पर पता चल जाएगा। आप और भी वचनों को सुन सकते हैं। पर एक मौका, मैंने कहा एक मौका दे परमेश्वर को अपनी जिंदगी में काम करने का। उसने कहा पढ़ के देख यहोवा कितना भला है, धन्य है जो उसकी हजूरी में आता है, उसकी शरण लेता है। हालेलुया। तो मैं कहता हूं एक बार उसे जान के देखें। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपको बरकत देगा, आपकी जिंदगी बदलेगी, वो आपको पापों से छुड़ाएगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि अब मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, तो अपनी आंखों को बंद करें, मैं प्रार्थना करता हूं।